अजहर मशवानी को मिसिंग पर्सन हुए 36 घंटे तकरीबन हो चुके हैं और अभी तक कोई उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। हमने लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में पिटीशन डाली, सुनवाई नहीं हुई। हमने एफआईआर के लिए ग्रीन टाउन थाने में गए, एफआईआर दर्ज नहीं हुई। इसके साथ यूके से आने वाले शाहिद हुसैन, उनको भी अगवा किया गया और उनका भी अभी तक वेयर अबाउट्स जो हैं वो पता नहीं है। ना ही उनको थाने में पेश किया गया, ना ही उनका को रिमांड लिया गया। आइन का आर्टिकल 10 और 10A बुनियादी हक देते हैं कि अगर आपको गिरफ्तार किया जाएगा तो 24 घंटों के अंदर आपको अदालत में पेश किया जाएगा। इस वक्त तमाम थानों में, खसूसन लाहौर में CIA थाने में दर्जनों कारकुन बगैर किसी एफआईआर के, बगैर किसी कानूनी कार्रवाई के गिरफ्तार किए गए। पूरा लाहौर शहर इस वक्त कंटेनरों से भरा हुआ है। यहां पे मैं याद दिला दूं आपको कि ये जलसे की इजाजत लाहौर हाई कोर्ट ने दी है। लाहौर हाई कोर्ट के अहकामात को रद्दी में फेंक दिया गया है। ना इनको सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की परवाह है, ना हाई कोर्ट के अहकामात की परवाह है, ना आइन की परवाह है, ना कानून की परवाह है। मुल्क के अंदर एक ऐसा फाशिज्म इस वक्त एक नंगा नाच दिखा रहा है जिसकी मिसाल नहीं मिलती। हम बर्मा और नॉर्थ कोरिया के निज़ाम के करीब आ गए और इस वक्त जो आलमी सतह के ऊपर इस बारे में जो अवेयरनेस आई है, अमेरिकन कांग्रेसमैन जिस किस्म के रद्द अमल का इजहार कर रहे हैं, हमारे मुसलमान मुल्कों ने इसके ऊपर जो हमें पैगामात भेजे हैं और जो हुकूमत को पैगामात भेजे हैं, उनसे आप इस मामले की संगीनी का एहसास कर सकते हैं। इस हफ्ते जो मुलाकातें हैं हमारी वो होंगी, जो बैनुल-अक़वामी सफारतकार हैं उनसे मुलाकातें हुई हैं और इस सफाक हुकूमत का जो इस वक्त फाशिज्म है वो हम दिखा रहे हैं। और हर तरफ जिस तरीके से गिरफ्तारियां हुई हैं हम उसकी शदीद मजम्मत कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि इस हुकूमत के खिलाफ आज जो रेफरेंडम होने जा रहा है, जो हकीकी आज़ादी का जलसा है, उसके अंदर तमाम पाबंदियों को तोड़ के लाखों लोग इस जलसे में शरीक होंगे और अपनी आज़ादी और अपनी आने वाली नस्ल की आज़ादी के लिए अपना हिस्सा डालेंगे और इंशाअल्लाह आप देखेंगे आज़ादी का ये सफ़र, ये सूरज तलू होके रहेगा और जुल्म और जबर का ये सूरज ख़त्म होके रहेगा। एक तरफ तो ये ऑपरेशन चल रहा है, दूसरी तरफ CIA की जो ब्रांच है पुलिस की, उसने कई ऐसे हमारे कारकुनों को उठा के रखा है जो कई दिनों से उनकी तहवील में हैं, जो गैर कानूनी तौर पे जिनको अगवा किया गया है। कानून ये कहता है कि 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के आगे पेश करना है। ये लोग 20 तारीख से आज आप देख लें कि 5 दिन गुजर चुके हैं और ये लोग CIA की तहवील में हैं। कोई इचरा थाने में है, कोई मॉडल टाउन थाने में है, कोई गुलबर्ग थाने में है। दर्जनों लोग हैं, इन पे कोई FIR नहीं है, इन पर कोई चार्ज नहीं लगाया गया, बस इनको उठा लिया गया है रियासत के जबर के सिलसिले में। और फिर ये हम पे गिला करते हैं पुलिस अफसरान के, जी हमें कुछ कहे ना, हम तो अच्छे बड़े हैं। भाई ये आपके ज़ेरे साया काम हो रहे हैं। इस वक्त लाहौर शहर और पूरे पंजाब के अंदर जो अमन व अमान की सूरत हाल है आपको पता है। जराइम इस वक्त उस सतह पे पहुंच चुके हैं जहां पहले आज तक कभी नहीं पहुंचे थे। उसकी वजह यह है कि IG पंजाब का सारा जोर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को उठाने पर लगा हुआ है। इनकी सारी नफरी जो है वो गैर कानूनी और गैर आइनी तौर पे हमारे वर्कर्स को अगवा करने पर लगी हुई है और जो जराइम पेशा लोग हैं वो दंदनाते फिर रहे हैं गलियों और सड़कों के अंदर। जिस तरह हमारे मुल्क के ऊपर वो मुसल्लत है ना जराइम पेशा लोग, उसी तरह वो गलियों मोहल्लों के अंदर दंदनाते फिर रहे हैं और सारी पुलिस की नफरी IG ने पीछे लगाई हुई है कि जो बेकसूर और बेगुनाह लोग हैं उनको उठाया जाए। मेरे इलाके हल्के पक्की ठठी से मेहर अल्लाह दिता को उठा के ले गए। वो शख्स TB का मरीज़ है, उसको सांस लेने की बीमारी है। पिछले 1 हफ्ते से वो, अब उसका जुडिशल रिमांड कर दिया शनाख्त पीरियड के लिए, उसको दवाई नहीं पहुंच रही। मेरे हल्के से अब्दुल मजीद साहब को उठा के ले गए। वो जिंदगी और मौत की आज से चंद हफ्ते पहले जंग लड़ रहा था इंटेंसिव केयर के अंदर। इसी तरह गरीब तरीन लोगों को उठा के, और जब इनके घर आते हैं इनके अमलाक को नुकसान पहुंचाया जाता है और जब इनको हिरासत में रखा जाता है
تو ان کی جیبیں خالی کی جاتی ہیں. ان کے پاس جو پیسے ہوتے ہیں وہ پولیس افسر اپنے اس میں ہتھیار لیتے ہیں. لیکن پولیس افسران یہ کہتے ہیں ہمیں کچھ نہ کہیں، ہم بہت اچھے ہیں، ہم ریاست ہیں، ہم پہ آپ کچھ نہ کہیں، ہم پہ کچھ کہیں گے تو آپ غدار ہیں. میں آج دوبارہ بتاتا ہوں کہ سی آئی اے تھانے کے اندر میں پوری ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں. اچھرا تھانہ میں آپ میڈیا کی ٹیم بھجوا کے دیکھیں، آپ کو 29 کارکن ملیں گے جو 4 دن سے وہاں گل سڑ رہے ہیں قانون کے بغیر. یہ مسنگ پرسنز ہے پاکستان کے. یہ اظہر ماشوانی ہے، یہ سب اظہر ماشوانی ہے. مناوا میں آپ جا کے دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے اس ملک کے اندر کہ اس ملک کو پولیس اسٹیٹ بنا دیا گیا ہے. اور یہ مارشل لا کا تو ہم نے پہلے سنا تھا کہ جو اس کے اندر ظلم ہوتے ہیں اب پولیس کو آگے رکھ کے یہ مظالم کیے جا رہے ہیں. اور یہ سارا کچھ جن افسران کے زیر سایہ ہو رہا ہے وہ سب ان سب کو ایک ایک کو اس کا حساب دینا پڑے گا. اور یہ نہ سمجھیں کہ یہ جو ہماری پھر حکومت آئی تھی ابھی پچھلے 6 ماہ میں، اس میں ہم نے بڑی رعایت دی. ہم نے بہت زیادہ پولیس افسران کو ہم نے کہا چلو یار اس وقت وہ حمزہ شہباز ہے، بچہ سا وہ ہے، نابالغ سا اس کی سوچ ہے، اس کے پریشر میں، مریم نواز کے پریشر میں کچھ کر دیا ہوگا. اب کسی کا پریشر نہیں ہے. اب اگر کسی کا پریشر ہے تو نام لے کے بتائیں. اب جو یہ افسر کر رہا ہے اس کو ساری عمر یہ جو پولیس کوڈ کی وائلیشنز ہو رہی ہیں اور قانون کی وائلیشنز ہو رہی ہیں اس پہ پروسیکیوٹ کیا جائے گا. اور ہمارے پاس ایک ایک کانسٹیبل کی جو اس میں ملوث ہے، ایک ایک ایس پی کی، ایک ایک سی سی پی او کی اور آئی جی کی، ہمارے پاس تمام تفصیلات موجود ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ آج انشاءاللہ تعالی یہ جو کنٹینرز لگائے گئے ہیں ان کو ہماری انتظامیہ سے بھی بات چل رہی ہے، ہم ہائی کورٹ کے ساتھ بھی رجوع کر رہے ہیں، ان کو فل فور ہٹایا جائے اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی جلد ہٹا لیا جائے گا. آج رات کا جلسہ عوام کی طرف سے یہ جو ظالم حکمران ہیں ان کے منہ پر ایک چپیڑ ہوگا. اور آپ دیکھیں گے کہ 1500 تو کیا ہمارے 15,000 کارکن بھی یہ اٹھا لیں تو یہ جلسہ ناکام نہیں کر سکتے، کیونکہ ہر گھر کے اندر اب کارکن ہے. یہ جو پولیس والے اٹھا رہے ہیں یہ اپنے گھر والوں سے پوچھ لیں ذرا کہ ان کے سیاست میں کیا خیالات ہیں، تو شاید ان کو بھی گرفتار کرنا پڑے.